मैं हर टॉपिक के शुरू के 2 क्वेश्चन में पूरा ड्राई रन करता था कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ। मैं किसी और से कंपैरिजन नहीं करता था कि उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसका क्या चल रहा है। अब अपने पे ध्यान दो, अपने आप को इंप्रूव करते रहो, दूसरों से कंपैरिजन मत करो। मैं रेगुलर ब्रेक्स लेता था आफ्टर सम टाइम। कैसे लिंक लिस्ट पढ़ लिया, स्टैक्स एंड क्यूज पढ़ लिया, ब्रेक दे दो, है ना। एक दिन अब छोड़ दो, कुछ नहीं करूंगा, चिल मारूंगा, मूवी वगैरह देखूंगा, बट अभी कुछ नहीं करूंगा। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नहीं छोड़ा। वही चीज तुम्हें बढ़िया बनाएगी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में, उसको छोड़ना नहीं है। तो आफ्टर 8 months हाय, माई सेल्फ पारिक हियर। सो यार, आज के सेशन में मैं एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाला हूं कि व्हाट हेल्प मी बिकमिंग गुड एट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। एंड तुम लोग रिलेट भी कर पाओगे बिकॉज आई एम द वन जिसने जैसे 11th एंड 12th में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी थी, है ना। एंड कॉलेज के फर्स्ट ईयर में वही यशवंत कानेतकर की एक लेटेस्ट सी बुक आती है और कॉलेज में जो हो रहा होता है वही करा था। बट उसके बाद आई हैव फॉलोड सम पाथ और मैंने कुछ रूल्स के साथ अपनी तैयारी करी थी विच हेल्प मी बिकमिंग ग्रेट एट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो मैं ऐसी आज 10 चीजें बताने वाला हूं जो अगर तुम भी फॉलो करोगे तो तुम्हारी जर्नी में भी बहुत हेल्प होगा और तुम भी फोड़ दोगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में। ठीक है, तो एंड तक रहना एंड यू विल नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि आई वाज क्लियर अबाउट 8 months ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रोग्रामिंग। मतलब मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में क्लियर था कि यार, क्योंकि मैंने पहले से नहीं पढ़ा हुआ, तो मुझे 8 महीने देने पड़ेंगे टू एक्सेल इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। एंड दिस क्लैरिटी हेल्प मी कि फर्स्ट ईयर एंड हुआ, है ना। तो मैंने फर्स्ट ईयर एंड होने पे जून से लेकर दिसंबर तक, जनवरी तक मैंने पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे ध्यान दिया, है ना। मतलब सेकंड सेमेस्टर एंड होने से थर्ड सेमेस्टर एंड होने तक पूरा मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स करा था और कुछ नहीं करा था। सो दैट हेल्प मी रियली वेल बिकॉज उस टाइम मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया कि मैं कुछ और करूंगा नहीं करूंगा, बट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ही करूंगा। ठीक है, सो दिस क्लैरिटी हेल्प मी अ लॉट। एंड तुम लोग भी जब तैयारी कर रहे हो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की, कुछ और मत करना, केवल डीएस एंड एल्गो पे ध्यान देना। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इज आई मेड माई फंडामेंटल्स वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो, मैं शुरू में बहुत स्लो था, मुझे बहुत धीरे से समझ आती थी चीजें, बट मेरे को एक चीज का ध्यान था, यार बेसिक अच्छे से करने होते हैं तभी तुम एडवांस चीजें समझ पाते हो। तो जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, फंक्शंस हो गए, लूप्स हो गए, पैटर्न्स के क्वेश्चंस हो गए, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो मैंने बहुत अच्छे से करे थे। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बेसिक में ही मुझे 2 महीने लग गए थे। मुझे टाइम लगता था, बहुत सारे एरर्स आते थे, मैं रिजॉल्व करता था, बट आई वॉज क्लियर कि यार बेस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और तभी मैं एडवांस चीजें कर पाऊंगा। और वो मेरे बेस स्ट्रॉन्ग की वजह से मुझे आज भी हेल्प करता है ना। क्योंकि अगर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो तुम अच्छे से चीजों को समझ पाते हो। तो शुरू में 2 महीने टेंशन मत लेना, बेसिक्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना, है ना। कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मेमोरी एलोकेशन पीछे कैसे हो रहा है, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में। दैट विल हेल्प यू इन लेटर ऑन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक ट्रीज, ग्राफ जब पढ़ रहे होंगे ना, तो ये जो बेसिक वाली चीजें अगर अच्छी होती है तो वहां पर भी अच्छे से समझ आ पाता है। ठीक है, तो मैंने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने पे बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया था। द थर्ड पॉइंट इज वेरी अंडररेटेड पॉइंट है, लोग इसमें आलस कर देते हैं, ड्राई रन। आई थिंक दिस हेल्प मी रियली बिकमिंग ग्रेट इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। मैं हर टॉपिक के शुरू के 2 क्वेश्चन में पूरा ड्राई रन करता था कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ। चाहे वो रिकर्जन का क्वेश्चन हो, चाहे वो बाइनरी ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे वो एरे का क्वेश्चन हो, हर टॉपिक के शुरू के 2 क्वेश्चन में पेन एंड पेपर को यूज करता था। i = 1 के लिए कैसे चल रहा है, i = 2 के लिए कैसे चल रहा है, i = 3 के लिए क्या हो रहा है। उसने मेरा बेस बहुत अच्छा कर दिया और मेरे को पूरी क्लैरिटी हो जाती थी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू, इसमें आलस मत करना। हर टॉपिक के जो तुम 2 क्वेश्चन करते हो ना शुरू के, उसको ड्राई रन अच्छे से कर लेना कि इसके पीछे क्या क्या हुआ है ना। लोग कंपाइलर पे भी कर पाते हैं, बट मेरे को लगता है मेरे लिए पेन एंड पेपर ने बहुत हेल्प करी थी। पूरा मैं लिख लिख के करता था एंड दैट हेल्प मी रियली वेल कि मेरे को हर टॉपिक की क्लैरिटी हो गई थी। ठीक है, तो ड्राई रन को तुम छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो तुम्हें हर बारी हेल्प करेगी। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट इज स्लो स्पीड ऑफ राइटिंग कोड बट इफेक्टिव। तो मतलब मैं जब कोड लिखता था तो मैं बहुत स्लो था, है ना, क्योंकि मैं फालतू का कोड नहीं लिखता था। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा और मैं वो लिखे जा रहा हूँ। मैं जो कोड लिखता था, जो भी मैंने लाइन लिखी है, उसके पीछे मेरा दिमाग रहता था, अच्छा अगर मैंने int arr = new int arr करा है तो इसके पीछे क्या हुआ है। मैंने एक एरे बना लिया इतने साइज का, तो आई वॉज एबल टू विजुअलाइज कि अच्छा ये हो रहा होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा, जो कोड लिख रहे हो उसके पीछे सोचो, फालतू का कोड मत लिखो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया वहीं रुक जाओ। स्लो इज ओके, बट अगर शुरू में वो पूरा क्लैरिटी से कोड लिख लोगे ना तो बाद में तुम तेज भी लिख पाओगे।
क्योंकि वो क्लैरिटी शुरू में होना बहुत जरूरी है। तो स्लो स्पीड से मत डरना, बट जो लिख रहे हो उस पर पूरा ध्यान दे देना कि मुझे समझ में आ रहा है कि इसके पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, आई थिंक दैट हेल्प मी रियली वेल एज वेल। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है अपनी जर्नी में, नो कंपैरिजन विद अदर्स। तो अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूं, बहुत सारे लोगों ने 11th एंड 12th में पढ़ के आए हुए थे, बहुत सारे लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग कर रहे थे, मैंने उसकी बात स्टार्ट करी थी। ऑब्वियसली वो मुझसे बहुत आगे थे, एंड जो लोग लर्निंग भी करते थे, क्योंकि मैं स्लो था, राइट, मैं एरे पे होता था, वो लोग इंग्लिश पढ़ रहे होते थे, बट मैं उनसे कंपेयर नहीं करता था, बिकॉज जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला कि भाई 8 महीने के लिए मैं रेडी था, आई वॉज क्लियर कि मैं थोड़ा स्लो हूं, बट सीखूंगा और अच्छे से सीखूंगा, है ना। तो मैं किसी और से कंपैरिजन नहीं करता था कि उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसका क्या चल रहा है। कंपैरिजन मत करो, जान लो कि वो क्या क्या कर रहा है, बट कंपेयर मत करो अपनी जर्नी से। अगर तुमने अपने माइंड में दिमाग लगा लिया कि मैं 8 महीने इसी को दूंगा, अब अपने पे ध्यान दो, अपने आप को इंप्रूव करते रहो, दूसरों से कंपैरिजन मत करो। दिस विल हेल्प यू रियली वेल, बिकॉज अगर तुम दूसरे से कंपेयर करोगे वो तुम्हारी प्रिपरेशन को हैम्पर ही करेगा, है ना, वो नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं होगा उससे। तो अपने पे ध्यान दो, अपना कोड करो और अपनी चीजें अच्छे से सीखो। ठीक है, नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज कि यार मैं रेगुलर ब्रेक्स लेता था आफ्टर सम टाइम। आई थिंक दैट हेल्प मी रियली वेल एज वेल। ब्रेक्स का मतलब क्या है कि जैसे मैंने एरेज एंड स्ट्रिंग्स पढ़ लिया, मतलब जैसे मैंने बेसिक्स पढ़ लिए थे शुरू के 2 महीने, तो मैंने 2 दिन अब चिल मारा था कि यार ठीक है, सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया, नई चीजें सीख लिया, अब 2 दिन चिल मारो। दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू मेंटली, है ना। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज नहीं तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, यार ये लगे हुए हो ही नहीं रहा, है ना। उसके बाद जैसे कुछ एडवांस टॉपिक्स आते हैं, वहां पर तो रेगुलर ब्रेक बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे लिंक लिस्ट पढ़ लिया, स्टैक्स एंड क्यूज पढ़ लिया, ब्रेक दे दो, है ना, एक दिन अब छोड़ दो, कुछ नहीं करूंगा, चिल मारूंगा, मूवी वगैरह देखूंगा, बट अभी कुछ नहीं करूंगा, है ना। और लंबा ब्रेक मत देना, वरना सारा फ्लो टूट जाता है। 1 दिन का ब्रेक दे दो, मैक्सिमम 2 दिन का ब्रेक दे दो, ठीक है, ऐसे करना होता है। दैट विल हेल्प यू लाइक इन प्रिपरेशन की यार अच्छे से तैयारी भी हो रही होती है और रेगुलर ब्रेक्स भी मिल रहे होते हैं, है ना। ऐसी एडवांस टॉपिक जब आते हैं, ग्राफ्स हो गया, ग्राफ्स का पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद इतना सब कुछ पढ़ चुके होते हो, ब्रेक चाहिए यार, मैं नहीं पढ़ूंगा अब कुछ, है ना। तो वो जरूरी है, रेगुलर ब्रेक्स लो एंड दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, नाउ द 7th पॉइंट इज बैलेंस बिटवीन ओल्ड टॉपिक्स एंड न्यू टॉपिक्स। तो देखो, एक जो हेल्प करी है मेरे को कि मैं ऐसा नहीं है लिंक लिस्ट पढ़ रहा हूं तो उसी पे अटका हुआ, उसके 15-20 क्वेश्चंस कर लिए, अब मैं अगले टॉपिक पे चले जाता था। ठीक है, स्टैक्स एंड क्यूज पे चला गया, ट्रीज पे चला गया, बट लिंक लिस्ट अगर रिवाइज करना है तो बीच में एक टेस्ट दे दिया जिसमें लिंक लिस्ट का क्वेश्चन आ गया, नहीं समझ में आया तो लिंक लिस्ट को एक बार दिमाग लगा लिया और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बट ऐसा नहीं है कि टॉपिक पे अटका हुआ, है ना। तो नए टॉपिक्स भी पढ़े जा रहा हूं और ओल्ड टॉपिक्स को रिवाइज कर रहा हूं थ्रू टेस्ट। ठीक है, तो अटकना मत, पढ़ते रहना और ओल्ड टॉपिक्स को रिवाइज करते रहना थ्रू टेस्ट। ठीक है, आई थिंक ये एक गलती हो जाती है कि हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते, रुक जाते हैं, यार लिंक लिस्ट में 20 क्वेश्चन में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चलना होता है आगे, है ना, रुकना नहीं है। तो चलते रहो और पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज करो, बिकॉज आगे वाले डेटा स्ट्रक्चर में भी लिंक लिस्ट कहीं ना कहीं काम आएगी, या आगे वाले डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज कहीं ना कहीं काम आएगा, तो वहां पर रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते रहो एंड दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, आई थिंक दैट हेल्प मी रियली वेल एज वेल, की सिंगल सोर्स। मैं केवल एक ही सोर्स से पढ़ता था, है ना। मैंने ये नहीं करा कि मैं ये चीज यहाँ वेबसाइट से पढ़ लेता हूँ, यहाँ वेबसाइट से पढ़ लेता हूँ, उससे बहुत हैम्पर होती है प्रिपरेशन। मेरे को क्लियर था, मेरे को 8 महीने देने हैं और मैं इसी सोर्स से पढ़ूंगा। तुम लोगों को भी क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई भी सोर्स चुन लो, बट अब उसी पे पढ़ूंगा, इधर उधर मत जाना है, बिकॉज कोई चीज किसी तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है, किसी और ने किसी और तरीके से करी हुई है, नहीं समझ में आता, है ना। अगर कोई भी एक सोर्स पकड़ लिया है, उसी से सीखूंगा, उसी से पूरे 8 महीने लगाऊंगा, उसके बाद देख लूंगा कि अगर मुझे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस करने, अच्छा ये ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है। बट जब मैं सीख रहा हूं, जब मैं लर्निंग के फॉर्म में हूं, तो मैं केवल एक सिंगल सोर्स से ही करूंगा, बाकी सोर्सेज पे ध्यान उस टाइम पे बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है, तो सिंगल सोर्स रियली हेल्प्ड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नो प्लेसमेंट माइंडसेट। देखो, एक चीज मेरे दिमाग में क्लियर थी, मैं पढ़ाई तो प्लेसमेंट के लिए कर रहा हूं, है ना, बट जब मैं लर्निंग कर रहा हूं तब मैं प्लेसमेंट की बारे में नहीं सोचूंगा। यार टाइम है ना, अभी तो मैं लर्निंग कर रहा हूं, अभी तो मैं सीख रहा हूं, क्वेश्चंस अच्छे से करूंगा तभी तो अच्छी नौकरी निकाल पाऊंगा। तो मैंने 8 महीने ऑब्वियसली मैं प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहा था, बट लर्निंग के फोकस था कि मैं डीएस एंड एल्गो की प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा हो जाऊं। मैं नहीं दिमाग लगाता था ये अमेजोन के क्वेश्चन है, गूगल का क्वेश्चन है, नहीं, मैं केवल और केवल तैयारी पे ध्यान देता था। मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, ये क्वेश्चंस करने हैं, एंड मैं इससे फिर और बेटर हो जाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने कुछ और क्वेश्चंस कर लिए, मैं उससे और बेटर हो जाऊंगा। प्लेसमेंट माइंडसेट से नहीं करता था। ऑब्वियसली आफ्टर 8 मंथ्स मेरे को क्लैरिटी हो गई थी कि यार मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया है, अब मैं डीएस एंड एल्गो के क्वेश्चंस तो पक्का सॉल्व कर लूंगा। अब उससे बेस्ट कंपनी निकलेगी नहीं निकलेगी वो बात की बात है, बट मैं उसमें ध्यान नहीं देता था। आई थिंक दैट हेल्प मी रियली वेल, बिकॉज तुम्हारा फोकस पूरा लर्निंग पे होता है
और तुम इधर उधर की चीजों के बारे में नहीं सोच रहे होते हो। एंड द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, लाइक 8 months was फॉर लर्निंग, बट ऐसा नहीं है मैंने उसके बाद छोड़ दिया, है ना। उसके बाद भी मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता रहा कि 5 से 6 क्वेश्चंस पर वीक कर रहा हूँ। मैंने और स्किल सीखी, एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखा, वेब डेवलपमेंट सीखा, बट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नहीं छोड़ा। वही चीज तुम्हें बढ़िया बनाएगी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में, उसको छोड़ना नहीं है। तो आफ्टर 8 months प्रैक्टिस करते रहो, 5 से 6 क्वेश्चंस पर वीक करते रहो, और इवेंचुअली तुम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में भी अच्छे हो जाओगे, और कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्किल लाइक मशीन लर्निंग या वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी आ जाएगी। उसको छोड़ना मत, बिकॉज प्लेसमेंट के टाइम या कहीं भी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स ही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, है ना, बिकॉज 2 इंटरव्यूज तो होने ही है। तो उसको छोड़ना मत, लगे रहना, एंड उसमें फिर क्या होगा, डीएस एंड एल्गो में और अच्छे होते रहोगे, और कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्किल भी आ जाएगी, है ना। सो दीज वर द 10 थिंग्स जो मेरे को बहुत हेल्प करी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। आई थिंक तुम्हारी भी कोई सजेशन होगी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल बी हैप्पी टू हियर दैट। और कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो भी पूछो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट, ठीक है। बट ये 10 चीजें अच्छे से फॉलो कर लेना और प्रिपरेशन पे फोकस करना, और तुम डीएस एंड एल्गो में एकदम फोड़ दोगे, ठीक है। चलो, गुड लक।